हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग में, है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो होनी है एग्ज़ाम, वो जून मंथ में प्रस्तावित है ना। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग आज की क्लास में एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो टोटल हमारा जो यूपी स्पेशल या SSC GD स्पेशल होगा, वो सेट नंबर होगा 6। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला सवाल। देखो भाई क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। देखो अल्फाबेट कैसे कह रहा है विपरीत क्रम में लिखी जाए। देखो जनरली जो अल्फाबेट होती है वो ए से जेड, ये कैसा होता है, सीधा क्रम। कैसा होता है, सीधा क्रम, ठीक है। पर इसने कहा कैसा, विपरीत लिख दो। ठीक है, तो विपरीत लिखते हैं। मतलब ये जेड से लेकर के किधर होगी, ए की तरफ, है ना। ये है इसका विपरीत क्रम। अब ये कह रहा है कि दाहिनी ओर से 8वां अक्षर बताओ। बताओ दाहिनी ओर क्या है, ए है। तो इधर से क्या चाहिए है कि हमें ए से 8वां अक्षर चाहिए है। ए की ओर से 8वां अक्षर, है ना। क्या कह रहा है, ए की ओर से, ए की ओर से, ए की ओर से कौन सा, कह रहा है 8वां अक्षर। बताओ क्या होगा 8वां अक्षर। ठीक, तो ए की ओर से अगर 8वां अक्षर निकालेंगे तो ABCD तो हमने ए से ही याद करी थी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 पे अक्षर कौन सा आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, और हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम करता है। देखो भाई जलेबी है, मिठाई और खाने योग्य। ठीक, तो देखो जलेबी क्या है, एक मिठाई ही तो है जलेबी, और ये क्या है, एक मिठाई है। ठीक, और कह रहा है एवं खाने योग्य वस्तुएं, और ये दोनों खाने योग्य होती हैं। तो यही होगा विकल्प नंबर कौन सा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। सी है, जी है, आई है, ये कैपिटल लेटर्स में है। ई आई सेकंड है ना, जो स्मॉल है ना दूसरा, और उसका चौथा। देखो सी है, जी है, आई के है। फिर ठीक देखो पहले क्या है, कैपिटल लेटर के बाद फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल है, फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल, तो फिर स्मॉल होगा। स्मॉल में आएगा क्या, सी, फिर ई। देखो ये 3 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 9 पे, ये 11 पे, तो क्या होगा 13 पे। 13 पे क्या आता है, एम। एम स्मॉल होगा इसका, एम स्मॉल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम स्मॉल आएगा, है ना। ठीक, तो 3 के बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर हम लोग कहाँ, 4 की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित अक्षरों उत्तर में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्या है, देखो ए है, फिर क्या है, सी है, फिर डी है, फिर जी आई के, जी आई फिर जे। देखो ए से जी तक जाओगे तो 1 पे, ये 7 पे, 7 पे, तो गैप कितने का, 6 का। तो 7 आगे देखो, 7 के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, एम आ जाएगा पहला, एम आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, सी से आई जाओगे, सी 3 पे, आई 9 पे। ठीक, तो देखो 3 6 9, तो 9 6 15, ओ आ जाएगा, एम ओ आएगा। ठीक, और एम ओ यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का ए सही हो जाएगा। ठीक, फोर्थ का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। पांचवा देखिएगा, यहाँ पे श्रृंखला दी गई है। ठीक, तो देखो इसमें तो सीधा दिख रहा है, एक एक कितना 2, और एक 2 कितना 3, 3 2 कितना 5, है ना। ठीक, देखो 2 3 5, 5 3 8, है ना, 8 5 13। ठीक, और 13 8 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक, एक एक 2, और फिर ये आगे सम होता चला गया है। ठीक, बढ़ते हैं 5 के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता, क्या बोला है, एक स्त्री के बारे में कह रहा है, उसकी माता, किसकी, जो स्त्री है। देखिएगा, जो स्त्री है, इस स्त्री की, इस स्त्री की माता। ठीक, ये क्या है, स्त्री की माता। अब ध्यान से देखना, अब डायग्राम बनाएंगे और रिलेट करेंगे इसको। स्त्री की माता, क्या कहा है इसने, मेरी सास की। ये कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है। देखो इधर ये व्यक्ति है, और व्यक्ति की सास तक जाना है तो इधर कौन होगा, व्यक्ति की, व्यक्ति की पत्नी होगी, पत्नी होगी। ठीक, व्यक्ति की पत्नी, और ये व्यक्ति है। ठीक, कह रहा है कि वह उसकी माता और मेरी सास की इकलौती पुत्री है, और ये इसकी सास हो गई। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा व्यक्ति की सास। ठीक है, यहाँ हो जाएगा व्यक्ति की सास। ठीक, ये कौन है, व्यक्ति की सास। ठीक, कह रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री है।
ये, और ये कौन है? व्यक्ति की पत्नी, और यही कौन है? ये है स्त्री की माता। ठीक, यही कौन है? यही है स्त्री की माता। ठीक, और ये कौन है? स्त्री। ठीक, स्त्री है। अब समझो सवाल का कॉन्सेप्ट डायग्राम तो क्लियर है। कह रहा है कि उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। देखो ये स्त्री की माँ है, बताओ ये स्त्री की माँ है, और ये इससे विवाहित है, तो ये इसका क्या है? पिता है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पिता आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक, 6 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7वें की तरफ। 7th क्या दिया गया? नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई, इनमें से एक संख्या आने से अलग है, अलग संख्या बताओ भाई क्या है। तो देख सकते हो 144 क्या है? 12 का स्क्वायर। ठीक, 196 क्या है? 14 का स्क्वायर। फिर 181, 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। पर 181 है क्या किसी का स्क्वायर? नहीं है, यही अलग हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल की तरफ। ठीक, कह रहा रवि पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक, देखो ये यहाँ से इसने साइकिल चलाई होगी। ठीक, यहाँ से इसने साइकिल चलाई होगी, पश्चिम दिशा यही है। कितनी दूर जाता है? इसने कहा ये कितनी दूर साइकिल चलाता है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर साइकिल चलाता है पश्चिम की ओर। ठीक है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब ये यहाँ से मुड़ेगा दक्षिण, है ना, दक्षिण मुड़ेगा और कितनी दूर जाएगा? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर जाता है। ठीक, फिर क्या करता है? फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। इधर मुड़ेगा और 7 ही जाएगा ये। ठीक, कितनी दूर जाएगा? यहाँ से ये मान लो 7 यहाँ तक पहुँचा होगा कहीं। ठीक, 7 किलोमीटर। ठीक, दक्षिण से किधर मुड़ता है? पूर्व। 7 किलोमीटर का सफर तक वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर? अब इस सवाल को थोड़ा समझिएगा आप लोग, है ना। ठीक, तो देखो इधर क्या है ना कि ये ऐसे रहा होगा। देखो ये पूरी दूरी 11 है और 7 ये है, तो बची कितनी? 4। 4 और ये कितनी हो गई? 3। ठीक, तो 4 3 पे ये तिरछी दूरी निकाल दें। ठीक, तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 प्लस कितना? 9 बराबर कितना? 25। स्क्वायर रूट किसका होता है? 5 का। 5 का होता है, ये 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। ठीक है, क्या लग जाएगी? पाइथागोरस लग जाएगी। ठीक है ना। ये सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि ये आसान सवाल है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। ये न्यूनतम दूरी जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ये वाली है ना, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक, ये वाला, क्योंकि ये तीन थी तो ये भी 3 हो जाएगी। ठीक, और ये 3 होगी और ये 4 होगी, तो 4 3 पे ये तिरछी दूरी निकाल दो। मतलब ये कुछ शेप ऐसे बन रहा है। ठीक, ये कुछ शेप इस तरीके से बन रहा है ऐसे। ठीक, तो ये आ रही है 3 और ये आ रही है 4। ठीक, तो ये हाइपोटेनस चूंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 के सामने पूछेगा, तो ये क्या होती है? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, ये होगी। कर्ण पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, ये 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही किस जोड़े में है? बताओ। शब्द से ही वाक्य बनता है। शब्द से क्या बनता है? तो देखो शब्द से ही क्या बनता है? शब्द से ही क्या बनता है? वाक्य। शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अक्षर से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। यही सही हो जाएगा 9 पे, है ना। बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। कल से पहले का दिन शुक्रवार था। देखो ये क्या है? आज, और ये क्या है? कल। ठीक, और ये क्या है? कल से, कल से पहले। ठीक, कह रहा है कि ये दिन कौन सा था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो कल क्या रहा होगा? शनि रहा होगा। शनि। तो फिर आज क्या रहा होगा? रविवार रहा होगा। और आज रविवार है भी, है ना, रविवार रहा होगा। तो ये आज देखो रविवार है। ठीक, आज रविवार है। तो इसने पूछा क्या है कि कल के बाद। ठीक, आज है तो ये क्या हो जाएगा? आगामी कल। आगामी कल। आगामी कल क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। सोमवार। तो इसके बाद का दिन क्या होगा? एक जोड़ देंगे तो इसके बाद का दिन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसने कहा ना कि आगामी, है ना, ठीक, कल के बाद का दिन बताइए। ठीक, तो आज आगामी कल, इसके बाद का दिन क्या हो जाएगा? ठीक है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 के बाद सवाल नंबर 11। यदि प्लस का अर्थ गुणा गुणे का अर्थ माइनस है, ठीक, तो दिया व्यंजक क्या दिया गया है, 8। 8 है और प्लस का अर्थ गुणा है तो 8 गुणे 4, और गुणे का अर्थ माइनस है कितना, 9। ठीक है, और माइनस का अर्थ है भाग कितना, 3, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस कितना, 1। तो इस व्यंजक का मान पूछ रहा है, ये आ जाएगा कितना, 3 माइनस प्लस 1, और इधर कितना हो जाएगा, 32। ये हो जाएगा 33 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक, इसका आंसर 30 आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 की तरफ। बेमेल को चुनिए। चाचा भतीजा पीढ़ी का अंतर होगा, पिता पुत्री यहाँ भी पीढ़ी का अंतर है, यहाँ भी पीढ़ी का अंतर, यहाँ भी पीढ़ी का अंतर, और ससुर दामाद यहाँ भी पीढ़ी का अंतर, भाई और बहन यही अलग हो जाएगा, भाई और बहन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों समान पीढ़ी में होंगे। कैसे होंगे, ये दोनों समान पीढ़ी में होंगे, इसमें होंगे समान पीढ़ी में। ठीक है, समान पीढ़ी में होंगे। ठीक, 12 नंबर के बाद बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल की तरफ। यदि डॉक्टर बुखार दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखें तो सही क्रम क्या होगा। डॉक्टर है, बुखार है, दवाई, सबसे पहले बुखार, बुखार पहले आएगा, बुखार ये फर्स्ट होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर ये दवाई देगा, और उसके बाद स्वास्थ्य। ये 4 क्या हो जाएगा, सबसे पहले बुखार, बुखार पहला कहाँ है, यही है, बुखार, डॉक्टर, दवाई और स्वास्थ्य। ठीक है, सवाल नंबर 13 का फोर्थ आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये सारे देखो क्रम में है, ए बी सी डी, तो क्या है, बी सी डी ई, तो क्या आ जाएगा, ई एफ। ई एफ कहीं दिया गया है, ई एफ 2 जगह पर दिया है, तो जेड है, वाई है, पीछे की तरफ जा रहा है, एक्स है, डब्ल्यू है, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ई एफ वी होगा, ई एफ वी ऑप्शन नंबर। ठीक, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। 14 के बाद 15 नंबर। निम्नलिखित 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है। सलाह, सुझाव और परामर्श, ये तीनों समानार्थी हैं, निर्देश अलग हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आज के 15 सवाल उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अधिकांश इसमें से आपके सही भी होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी से धन्यवाद।